नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, एआरएफ की तरफ से ये एक लेटर निकला हुआ जिसकी आप में से कई भाई जो है जानकारी मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि सर जी ये जो एआरएफ का लेटर है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें बता दीजिए। देखो भाई, कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों की भर्ती को बढ़ाने के लिए बात को रखा गया है, एआरएफ के माध्यम से आगे रेलवे को पहुंचाया गया है ताकि आप लोगों की बातों को सुना जा सके। आप सभी जानते हैं 2019 के बाद भर्ती अब 2024 में आप लोगों को देखने को मिल रही है और जहां पर 1-1.5 लाख भर्ती आप लोगों के लिए निकलनी थी वहां पर 32,000 के आसपास जो है डिपार्टमेंट ने इसे समेट कर रख दिया है। अब भर्ती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सारी जानकारी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा आप लोगों को सटीक तरीके से पता चल जाएगा। चांसेस लग रहे हैं पूरे के पूरे की भर्ती आप लोगों को देखने को मिले बढ़ती हुई, लेकिन कितनी बढ़ेगी, दुगनी होगी या 1 लाख होगी या 70,000 होगी या फिर 50,000 होगी या फिर 32,000 ही आ जाएगी, यह सारी जानकारी आप लोगों को आने वाले टाइम पर जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। मेरे जितने भी सीसीएस वाले भाई हैं जो लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना एक टारगेट 45 नंबर का लेकर चलें सीबीटी एग्जाम में, अपना 1/3 को हटाकर। ठीक है, दोबारा से बोल रहा, 1/3 को हटाकर जो है एटीटी का है, आप लोग 45 मार्क्स का जो है अपना टारगेट लेके चलें ताकि वो 30 बन सके और आप लोगों को ग्रुप डी में सफलता मिल सके। अब ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं बस उस पर चर्चा करूंगा जो ग्रुप डी के लिए आप लोगों के लिए बात यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आगे पहुँचाई है। ठीक है, उपरोक्त के मद्देनजर हम रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं, कुछ आग्रह किए हैं। नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्माण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन में तेजी लाना। मतलब कि ये है, आप जानते ही हैं कि आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रेन बढ़ रही है, पैसेंजर बढ़ रहे हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो जा रहे हैं अपने घर की ओर, तो यहाँ पर नए एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जो डिपार्टमेंट ने 32,000 के आसपास भर्ती आप लोगों को दी है, इससे कई गुना जो है यहाँ पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है विभाग में। सेकंड पॉइंट, वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना। भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करें तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। मतलब जो प्राइवेटाइजेशन है उसे रोका जाए, प्राइवेट के हाथों में जो है ना दिया जाए, ठेके पे ना दिया जाए, ताकि हमारे देश का जो रेल है, रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हाथों में रहे और जिस तरीके से प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी वो चलती रहे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़िए जो आपके लिए मुख्य बात है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या 10, ये पत्र संख्या है, इसके माध्यम से हाल ही में केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत लेवल 1 पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया है। यह आंकड़ा पहले से आकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है। मतलब 75,000 भर्ती निकलनी थी, निकाल के इससे जो है आधी से भी कम दी और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता है। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने वहाँ पर लोग नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग जानती हैं आए दिन आप लोगों को दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय रेल और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद है। यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और व्यापार कार्रवाई की आवश्यकता है। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि इस मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर हमारे महासंघ के साथ बैठक आयोजित की जाए। इससे अतिरिक्त पदों के सृजन, मौजूदा रिक्तियों को भरने और भारतीय रेलवे को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत संभव होगी। हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस मुद्दे की
गंभीरता को समझेगा और इसे हल करने के लिए त्वरित निर्णय कार्रवाई करेगा। आपके समय पर हस्तक्षेप और साक्षात्कार साथ का सकारात्मक पॉजिटिव प्रतिक्रिया की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। ये सिग्नेचर है शिव गोपाल मिश्रा जी के, आप लोग देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि ये जो लेटर लिखा गया है इस पे डेफिनेटली रेलवे जो है इनसे बात करे और जितनी भर्ती बढ़ने चाहिए वो बढ़े, ताकि हमारा ITI वाला भाई, CCA वाला भाई इस बार भर्ती को देखकर निराश ना हो और जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और तेजी लेकर आ सकें। मैं कंटेंट आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी है। 2 चीज़ों का अप्रूवल पेंडिंग है, वो अप्रूवल आते ही आप लोगों को कंटेंट सर्कुलेट करना शुरू कर दूंगा ग्रुप डी का, ताकि आप अभी से अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकें। धन्यवाद। इस नोटिस को टेलीग्राम पे डाल दिया है।